चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ट्वेल्थ का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कहे या बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जहाँ भी एनसीईआरटी फॉलो होती है, उसके लिए हमारा यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सो चलते हैं और इसमें हम ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और इवन कि ट्वेल्थ का जो बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ चालू किया है। तो इसमें हर एक वीडियो में हम लोग मैप भी देखेंगे, हर एक वीडियो में एक एक मैप देखेंगे जो कि 5 नंबर का होता है, जो कि एक अच्छा स्कोर करने के लिए या इजी क्वेश्चन होता है। जिनको भी मैप पे ज़्यादा पकड़ होता है वो अच्छे से अचीव कर लेते हैं नंबर। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, मैप वर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और यह मैप वर्क है कि जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आपका जो बुक है वह 2001 जनगणना के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार की बात करें तो वह हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, ठीक है। और अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, क्योंकि 2021 में अभी जनगणना नहीं हुई है, तो 2011 जनगणना की बात करें तो वो हो जाएगा बिहार, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन कौन सा है। तो सबसे दक्षिण हवाई जो अंतर्राष्ट्रीय पत्तन है वो केरल में, केरल की राजधानी जो तिरुवनंतपुरम है वो होगा उसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ हो गया सेकंड का आंसर। यहाँ पे ऐसे करना है आपको, सेकंड और लिख देना है तिरुवनंतपुरम, ठीक है, जो भी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश जो है बट गया था, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश में, और दोनों की राजधानी कहाँ है, वो है हैदराबाद। तो हैदरा जो है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हैदराबाद स्थित है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो तेलंगाना में स्थित है। तो तेलंगाना पे डॉट करके बीच में है, तेलंगाना के बीच में, और उसे वहाँ पे लिख देंगे आप हैदराबाद, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो मैप का था। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो कि एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो इसका यह 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, या हो सकता है आपको 1 नंबर में तो पूछेगा नहीं, 2 ही नंबर में पूछेगा। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो किसी भी देश का जो जनसंख्या होता है उसमें स्त्री और पुरुष की जनसंख्या के बीच का जो अनुपात होता है उसे ही लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अपने भाषा में लिखना है, ठीक है, किताबी लैंग्वेज नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने अपने भाषा में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन कि विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 भौगोलिक कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें। तो ऐसा 3 भौगोलिक कारक आपको बताना है जिसके कारण जनसंख्या का वितरण जो प्रभावित होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाके जमावड़ा हो जाती है। तो पहला क्या होगा, पहला होगा जल की उपलब्धता। जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना। पहले लिखेंगे विश्व में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक निम्नलिखित हैं या भिन्न भिन्न हैं, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट देंगे जल का उपलब्धता। तो अब देखिए जल की उपलब्धता इसीलिए कि जल जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, आपको पता है, और लोग इन्हीं क्षेत्र में क्यों बसना पसंद करते हैं। और ये जो है जहाँ पे जल होगा लोग वहाँ पे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं बसने के लिए, क्योंकि जल जो है, इसीलिए जल जहाँ पे ज़्यादा जल की उपलब्धता होती है वहाँ पे जल आसानी से मिल जाएगी और लोग को कोई भी कठिनाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखते होंगे कि नदी घाटी जो है विश्व का सबसे ज़्यादा घने बसे हुए क्या है क्षेत्र हैं। इसी कारण से आप यमुना की नदी किनारे देख लो, जैसे दिल्ली बसा हुआ है, पटना देख लो, जनसंख्या कितना ज़्यादा है, वो कि गंगा नदी के किनारे है। तो इसीलिए जल की उपलब्धता जहाँ होती है वहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा होता है, और जनसंख्या का जो वितरण है उसे प्रभावित करता है कौन, जल। इसके बाद सेकंड देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थर्ड देखेंगे। थर्ड है कि खनन की विधियाँ कितने प्रकार की है और प्रत्येक विधियों की 2-2 विशेषता बताएं।
तो खनन की दो विधियां हैं, कौन कौन सी है? धरातलीय खनन। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि धरातलीय खनन का दूसरा नाम क्या है? तो वितरित खनन, ठीक है, विवरित खनन। और खनन का दूसरा रूप है भूमिगत खनन। तो इसका विशेषता ये है, ठीक है, और इसका विशेषता ये है। तो धरातलीय खनन का विशेषता यह है कि धरातल पर और धरातल के निकट ही यह खनिज मिल जाता है, तो इसमें ज़्यादा मशीन का यूज़ नहीं होता है, ना ही ज़्यादा खर्चीला होता है। तो सेकंड पॉइंट है, इस विधि में उत्पादन शीघ्र और अत्यधिक होते हैं। और थर्ड पॉइंट है, खनन का सबसे सरल तरीका है, क्योंकि यह नज़दीक पड़ता है। जो भूमिगत होता है उसमें बहुत ज़्यादा जो है मशीन का उपयोग होता है और जोखिमपूर्ण भी होता है। तो यह आपने देखा कि धरातलीय खनन का क्या विशेषता है। तो हम अब भूमिगत खनन का विशेषता देखते हैं। भूमिगत खनन का जो फर्स्ट विशेषता है कि यह खनन का सबसे जोखिमपूर्ण तरीका है। दूसरा, इस खनन में खनिज भूमि तल के नीचे होता है, जिसमें जहरीले गैस, आग और बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटना घटने की भय होती है। तो आपको यहाँ से पता चला, इस पूछा जा सकता है कि खनन की कौन सी विधि जो है सबसे ज़्यादा जोखिमपूर्ण है, धरातलीय खनन या भूमिगत खनन। तो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। जितने भी वीडियो आएंगे सब में एक एक मैप आएंगे, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है, और कोई 3 कारण स्पष्ट करें। तो एग्जाम के व्यू से लिखना है, तो मैंने एग्जाम की तरह ही लिखा है कि भारत में सिंचाई निम्नलिखित कारणों से अति आवश्यक है, जो कि निम्न है। ऐसे लिखना है ताकि आपका प्रेजेंटेशन एक बेहतर हो और जो कॉपी चेकर होंगे वो अच्छे से आपको नंबर दे सके, ठीक है। तो अब आपने ऐसा लिख दिया, तो आपको अब पॉइंट में लिखना है, ठीक है। पॉइंट में नंबर लिखने से ज़्यादा मार्क्स होती है, ये 4 या 5 मार्क्स का जरूर होगा। तो इसके लिए हमें 4-5 पॉइंट जरूर लिखने होते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि देश के अधिकांश भाग जो है वर्षाहीन या सूखाग्रस्त है, उसके कारण जो है सिंचाई की आवश्यकता है, ठीक है। सेकंड, मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता, ठीक है, यानी कि नियमित रूप से बारिश नहीं होता है, निश्चित नहीं है कि बारिश होगा ही, ठीक है। तो उसके लिए भी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और सिंचाई एक कारण बनता है, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, कई फसल ऐसे भी हैं जिनको अधिक पानी की जरूरत होती है, तो वहाँ सिंचाई ही उसका जरूरत क्या कर पाता है, पूरा कर पाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, फसलों की अधिक उपज देने वाली जो किस्म होती है उसे अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है, जिसे सिंचाई के द्वारा ही संभव किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव करती है। तो ये आपका 5 पॉइंट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद फिर से नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, वीडियो नंबर 2 ज्योग्राफी का, उसमें भी हम 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और एक मैप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और हम उसका संरक्षण किस किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी बताना है। तो इस खनिज का संरक्षण आवश्यक क्यों, इसका 2 से 3 पॉइंट बता दीजिए आप, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको खनिज के संरक्षण की विधि 3-4 पॉइंट में आपको बता देने। तो खनिज का संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला नंबर कि भावी पीढ़ी जो हम लोग का आने वाला है उसके लिए खनिज का संरक्षण आवश्यक है। सेकंड, खनिज समाप्त होने वाला संसाधन है, ठीक है। थर्ड, देश का आर्थिक विकास बहुत कुछ खनिजों पर ही निर्भर होता है, ठीक है। यह खनिज के संरक्षण की आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता थी ये मैंने बताया। और खनिज संरक्षण की विधि, किस तरह से हम खनिज का संरक्षण कर सकते हैं, उसकी विधि में 3-4 पॉइंट ही बता देता हूँ। खनिज के संरक्षण की विधि, फर्स्ट, धात्विक खनिजों का चक्रीय उपयोग, यानी कि बार बार उपयोग करके, यानी एक बार अगर उसका उपयोग किए, अगर फिर से हम उपयोग करने लायक है तो उसका फिर से उपयोग कर लें, ये नहीं कि एक बार कर लिए तो उसे फेंक दें, ठीक है। सेकंड, खनन तरीके में सुधार करके खनिजों को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। थर्ड, लोगों में जागरूकता फैलाकर। फोर्थ, कम उपलब्धता वाले खनिज जो भी हैं उसका निर्यात को कम करके या निर्यात पर रोक लगा के। एक तो हमारे पास ऐसा संसाधन है जो बहुत कम मात्रा में, और उसका निर्यात दूसरे देशों के साथ करेंगे तो क्या होगा, और भी हमारा संसाधन जो है उसकी उपलब्धता घटते जाएगी। तो निर्यात पे भी रोक लगा के हम इसका संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऐसे ही वीडियो अगर चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहे और हमें कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्मेशन कर दें।
तो वीडियो में साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।